नाउ स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। अगर आप फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो फोर्थ क्वेश्चन में अब पॉइंट चेंज हो गया है। अब आपका पॉइंट ए नहीं बल्कि पॉइंट सी है। और क्वेश्चन कहता है ए पॉइंट सी इज 25 mm अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन से अब आपका कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो 25 mm की हाइट पर है और 30 mm बिहाइंड है बीपी के। इसका मतलब क्या है? हमने इससे पहले, आपको पता है कि मैंने 4 जो है क्वाड्रेंट्स बताए थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो व्यूअर है उसकी लोकेशन चेंज नहीं होगी। अगर व्यूअर यहाँ है तो इसकी यहाँ रहेगी और व्यूअर यहाँ है तो इसकी यहाँ रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कह रहा है कि पॉइंट सी जो है 25 mm है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन के 25 mm ऊपर हो सकता है। लेकिन अगर ये कहता है इट इज 30 mm बिहाइंड बीपी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये पूरी वर्टिकल लाइन बीपी को रिफ्लेक्ट करती है। ओके, अगर ये कहता क्वेश्चन कि द पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ बीपी, इसका मतलब क्या होता कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस वर्टिकल लाइन के यहां है। ओके, बट इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पॉइंट है वो बिहाइंड बीपी है। ठीक है, सो अब अगर मैं देखूं तो मेरा पॉइंट बिहाइंड बीपी कब आएगा? यानी मेरा जो ऑब्जर्वर है वो अभी भी इस पॉइंट को देख रहा है, लेकिन अब इस ऑब्जर्वर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है? वो इस बीपी के पीछे है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इसका जो प्रोजेक्शन है मेरे व्यूअर के लिए वो इस वर्टिकल प्लेन पर कहीं दिख रहा होगा। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट क्वेश्चन। ओके, और वी कैन से कि अगर मुझे इसे 2 डायमेंशनल पर दिखाना होगा तो मुझे इसे क्लॉकवाइज रोटेट कराना पड़ेगा इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को। और जब मैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा तो आप देख पा रहे हो कि वर्टिकल प्लेन का व्यू और हॉरिजॉन्टल प्लेन का व्यू ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, सो यही डीमेरिट थी जिसकी वजह से हम सेकंड एंगल प्रोजेक्शन को अवॉइड कर रहे थे। और इसी को हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रफ पे आप जो है इस क्वेश्चन को देख लो कि कैसे दिख रहा है ये। सो रफ पे ये इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट दिख रहा होगा, ये वर्टिकल प्लेन होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को को मीट करने वाली लाइन या अलग करने वाली लाइन कोई रेफरेंस लाइन होगी और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 30 mm बिहाइंड है बीपी के, जो पॉइंट सी है। ये वर्टिकल प्लेन है, इससे कितना पीछे है? ये 30 mm पीछे। तो हम इसे लिख सकते हैं 30 mm। ठीक है, अब ये देखिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है या हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है। ये कह रहा है द पॉइंट सी इज 25 mm अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो इट इज 25 mm अबव। सो ये जो पॉइंट है 25 mm ऊपर है। ठीक है, पॉइंट कौन सा है? सी। सामने से बंदे ने देखा, व्यूअर ने देखा, इसका प्रोजेक्शन कहीं बन रहा होगा, यहां पर कहीं। ठीक है, इसी तरीके से व्यूअर ने ऊपर से देखा, इसका प्रोजेक्शन कहाँ? यहीं बन रहा होगा। ठीक है, सो यू आर गेटिंग बोथ व्यूज। लेकिन अब आप ये देखो कि ये रेफरेंस पॉइंट से, या फिर मैं अदर वर्ड्स में कहूं, एक अगर रेफरेंस लाइन में ड्रॉ करता हूं 2D पे ड्रॉ करने के लिए इसे, तो इस रेफरेंस लाइन से कितनी कितनी दूरी पर है। ठीक है, सो अगर आप देखो तो फ्रंट व्यू जो है, यानी फ्रंट व्यू आपका कितनी डिस्टेंस पर है इस रेफरेंस लाइन से? द फ्रंट व्यू, ये है आपका फ्रंट व्यू। सो द फ्रंट व्यू इज एट 25 mm डिस्टेंस फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट और दिस रेफरेंस लाइन। ठीक है, सो मेरा जो व्यू है वो कितनी डिस्टेंस पर होगा? इट विल बी एट 25। और ये कौन सा व्यू है बच्चों? ये व्यू है मेरा टॉप व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू। ठीक है, दिस इज द फ्रंट व्यू। ओके, ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें इसे ओवरलैप कराना है क्योंकि सेकंड एंगल प्रोजेक्शन है। सो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका टॉप व्यू होगा वो टॉप व्यू आपका कहाँ ओवरलैप हो चुका होगा, एंड वो कितनी डिस्टेंस पर है इस रेफरेंस पॉइंट से?
30 mm की डिस्टेंस पर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इसे ओवरलैप कर दूंगा देन 30 mm विल कम समवेयर हियर। ओके, सो दिस विल बी 30 mm, दिस विल बी 30 mm। ओके, चूंकि पॉइंट एक ही है, सो यू विल गेट द सेम प्रोजेक्शन एट दिस पॉइंट। ओके, सो दिस इज योर C पॉइंट। सो दिस C पॉइंट विल बी योर टॉप व्यू, जो आपको दिख रहा होगा, एंड दिस C डैश विल बी योर फ्रंट व्यू। ओके, एंड यहां पर हम कह सकते हैं कि आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और जो वर्टिकल प्लेन है वो ओवरलैप कर चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू these questions. Okay, thank you.